पहले एक नजर देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। रूस के मॉस्को से हेलीकॉप्टर क्रैश की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। देखते ही देखते झील में गिरा हेलीकॉप्टर। क्रैश होने से पहले बिजली के तार से टकराया, हेलीकॉप्टर पानी में समाया। अमेरिका में लोआ में एयर शो के दौरान हेलीकॉप्टर से हैरत अंगेज स्टंट। पायलट ने हवा में दिखाए हैरत अंगेज करतब। स्टंट वीडियो हो वायरल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग। हर तरफ फैला धुएं का गुबार। आग बुझाने के लिए 5 हेलीकॉप्टरों ने की कड़ी मशक्कत। हांगकांग में चीन सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई हिंसक झड़प। विवादित प्रत्यर्पण बिल का कर रहे हैं विरोध। आंदोलन को सफल बनाने के लिए हजारों कर्मचारियों की हड़ताल। कहा बेहतर भविष्य और लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हांगकांग में मेट्रो ट्रेन के अंदर मचे घमासान की तस्वीरें आई सामने। सुरक्षा बलों ने मेट्रो में प्रदर्शनकारियों से जमकर मारपीट की, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान में बाढ़ से बिगड़े हालात। टोंक में 20 सड़क लहरों में फंसा ट्रक। अचानक पानी बढ़ने से ट्रक का सैलाब से हुआ सामना। उफान पर है राजस्थान की बनास नदी। पानी में फंसे ट्रक को स्थानीय लोगों ने रस्सी से बाहर निकाला। ट्रक ड्राइवर की बाल बाल बची जान। मध्य प्रदेश के शाजापुर में उफान पर नेवज नदी। पानी की तेज धारा में 3 युवक बहे। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। 1 युवक का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। हरियाणा के फतेहाबाद भारी बारिश से लोग बेहाल। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर हुआ पानी पानी। सड़कों पर कई फीट पानी। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक। संसद परिसर में चाकू लहराकर घुसा एक संदिग्ध युवक। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक 1 नंबर गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। आरोपी बाइक से पार्लियामेंट पहुंचा था। आरोपी का नाम सागर इंसा है और वो गुरमीत राम रहीम का समर्थक बताया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने की युवक की पिटाई। युवक अपने आप को बेकसूर बता रहा था, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं। यूपी के पीलीभीत में महिला ने मनचले की जमकर पिटाई की। जिला अस्पताल में पर्ची बनवाने के दौरान महिला से छेड़खानी का आरोप। पिटाई के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। यूपी के सहारनपुर से महिला वार्डन की करतूत का वीडियो आया सामने। छात्राओं से पैर दबा रही है वार्डन। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की घटना। प्रशासन ने वीडियो को पुराना बताते हुए जांच की बात कही। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बुजुर्ग की किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। फ्रिज में डालकर नौकर ने किया अगवा। डांट फटकार से था दुखी। कर्नाटक में तेज रफ्तार का कहर। मैसूर के पुत्तुतर के पास खाई में गिरी कार। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान बना रहा है कुलभूषण जाधव पर झूठे आरोप कबूलने का दबाव। विदेश मंत्रालय का बयान। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान दबाव में दिखे जाधव। विंग कमांडर अभिनंदन ने आज पठानकोट एयरफोर्स बेस से मिग-21 से भरी उड़ान। एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ भी उनके साथ मिग-21 पर सवार थे। दोनों ने लगभग आधे घंटे तक आसमान में भरी उड़ान। रिटायरमेंट से पहले वायुसेना चीफ बीएस धनोआ की आखिरी उड़ान थी। अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमानों को मिग-21 बाइसन विमान से मार गिराया था। सरहद पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना कल पठानकोट एयर बेस पर 8 अपाचे हेलीकॉप्टरों को करेगी तैनात। अपाचे की तैनाती से पाक सीमा पर इंडियन एयरफोर्स की बढ़ेगी ताकत। पाकिस्तान में धर्मांतरण के खिलाफ भारत में जबरदस्त आक्रोश। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लगाए थे बैरिकेड। बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए लोग। पुलिस के जवानों से हुई झड़प। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सीमा पार से पाकिस्तान ने फायरिंग की। रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग से सरहद से सटे इलाकों में दहशत। भारी मोर्टार से घरों को नुकसान। भारत के जवानों ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब।
ब्रिटेन के लैंकशायर में कुछ युवकों ने मिलकर पलटी कार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, पुलिस कर रही है कार पलटने वाले लड़कों की तलाश। कनाडा में एक चोर का किसी शख्स का क्रेडिट कार्ड चुराना पड़ा महंगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने धर दबोचा। अमेरिका के फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है डोरियन तूफान, 5वीं श्रेणी में तब्दील हुआ डोरियन के डर से अमेरिका में खौफ। थाईलैंड में तेंदुए ने किया 2 लोगों पर हमला, चिड़ियाघर घूमने आए एक परिवार ने खोल दिया था गेट, कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। ऑस्ट्रेलिया में मछली का शिकार करने के लिए नदी के बाहर आया मगरमच्छ, मछुआरे ने किया था मछली का शिकार, वहां मौजूद एक शख्स ने तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम को नहीं मिली राहत, चिदम्बरम की सीबीआई रिमांड 1 दिन के लिए बढ़ी, कल दोपहर 3:30 बजे होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएम मोदी ने दिल्ली में किया गुजरात भवन का उद्घाटन, अकबर रोड पर बना है गरवी गुजरात भवन, 21 महीने में बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करेगा सम्मानित। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुजरात ने हमेशा विकास को अहमियत दी, कहा गुजरात का दिया दूसरों को दे रहा है रोशनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर को जाएंगे रूस, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में करेंगे शिरकत, रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर में आ सकते हैं भारत, पीएम मोदी से तमिलनाडु के मामल्लापुरम में हो सकती है मुलाकात। गुजरात में पीएम मोदी के चाय बेचने वाली जगह को किया जाएगा विकसित, वड़नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है दुकान, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने लिया जायजा। चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 2, दोपहर 1:15 बजे ऑर्बिटर से अलग हुआ लैंडर विक्रम, इसरो ने दी जानकारी, 7 सितंबर को चांद पर उतरेगा चंद्रयान 2। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की सियासत, बीजेपी सांसद विजय गोयल के घर के बाहर संजय सिंह का प्रदर्शन, पूछा कौन है मुख्यमंत्री पद का दावेदार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का नया नारा लॉन्च, पोस्टर में लिखा है क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, पटना में जगह जगह लगाए पोस्टर। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, परिवार के साथ किए गणपति के दर्शन, शाह ने गणपति से सामने झुकाए शीश। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट पर किया स्वागत। देश भर में गणपति उत्सव की धूम, हर तरफ सजे बप्पा का पंडाल, विघ्नहर्ता की पूजा के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने बप्पा के किए दर्शन, महाराष्ट्र बाढ़ग्रस्त लोगों के बेहतरी की कामना की। फिल्मी सितारों ने किया बप्पा का स्वागत, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर पधारे गणपति, शिल्पा खुद गणपति को लेकर आई। तमिलनाडु में भी गणेश उत्सव की धूम, कोयंबटूर में बनाई गई बप्पा की विशाल मूर्ति, बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का एक वीडियो हो रहा है वायरल, गणेशोत्सव के माहौल में 20 सड़क पर ढोल नगाड़े पर डांस करते आई नजर। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के वर्कआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, फिटनेस के लिए जमकर पसीना बहाते नजर आए हार्दिक। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जबरदस्त वायरल, वीडियो में रणवीर सिंह स्विमिंग पूल का मजा लेते आए नजर। 83 फिल्म में जल्द नजर आएंगे रणवीर। इमरान खान हर दिन नया पैंतरा करते हैं, दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाने पर जब उनकी दाल नहीं गली तो अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में आए लश्कर के 2 आतंकवादियों ने पाकिस्तान की पोल खोली है। पकड़े गए ये दोनों आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं। न्यूज नेशन के पास दोनों आतंकियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर है और उनकी तरफ से दी गई जानकारी है। दोनों आतंकियों का नाम खलील अहमद और नाजिम खोखर है। आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने लश्कर के 7 आतंकियों के ग्रुप को कश्मीर भेजा है। पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारी इस साजिश को लीड कर रहे हैं। 7 आतंकियों के ग्रुप में 3 अफगानी मूल के आतंकी हैं। सभी आतंकियों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लश्कर के कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। 7 आतंकियों के ग्रुप में 3 अफगानी मूल के आतंकी हैं। सभी आतंकियों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लश्कर के कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। 7 आतंकियों के ग्रुप में 3 अफगानी मूल के आतंकी हैं। सभी आतंकियों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लश्कर के कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है।
देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इन दोनों आतंकियों की न्यूज नेशन के पास है। ये नाजिम खोकर है, पहला आतंकवादी, और ये दूसरा आतंकवादी है खलील अहमद। ये दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं और कश्मीर और भारत के अंदर गड़बड़ी करने के लिए खास तौर पर पाकिस्तान की सेना ने इन्हें हमारे देश भेजा है। ये इमरान खान के नए पाकिस्तान का चाल, चेहरा और चरित्र है, जहां गैर मुस्लिम होना किसी से गुनाह से कम नहीं। ननकाना साहब से सिख लड़की का अपहरण और जबरन निकाह के बाद अब रोहारी से एक हिंदू लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में इमरान खान की पार्टी के ही एक कार्यकर्ता पर अगवा करने का आरोप लगा है। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर आज सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया। ननकाना साहब में एक सिख बेटी के साथ हुई नाइंसाफी पर सिख समुदाय ने विरोध दर्ज करवाया। जबरन अगवा कर धर्म परिवर्तन और निकाह कराना, पाकिस्तान में हुए इस पाप को प्रदर्शन के जरिए जवाब दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रोहरी में एक और खबर आई। रोहरी में रेणुका नाम की एक हिंदू लड़की अचानक गायब कर दी गई। रेणुका बीबीए की छात्र थी। 29 अगस्त को वो घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद उसका पता नहीं चला। रेणुका के अगवा होने के शक के पीछे वजह है सिंध में अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन का संगठित रैकेट। सिंध में ये रैकेट दो बड़े मदरसों से चलता है। पहला है दरगाह पीर भरचुंडी शरीफ और दूसरा है दरगाह पीर सरहंदी। इन दोनों मदरसों के मौलवी ही अल्पसंख्यक लड़कियों की किडनैपिंग, धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह में शामिल होते हैं। इसके साथ ही साथ हाफिज की जमात उद दावा और फलाह इंसानियत भी सिंध में एक्टिव होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर आज झुकना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बाद आज कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दी गई। भारतीय राजनयिक का कुलभूषण जाधव से मिलना यूं तो पाक के विदेश मंत्रालय में तय हुआ था, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान ने एक बदमाशी की और भारतीय राजनयिक से कुलभूषण जाधव की मुलाकात किसी अज्ञात जगह पर कराई। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। इस्लामाबाद में करीब 2 घंटे तक गौरव अहलुवालिया ने कुलभूषण से बात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुलाकात में कुलभूषण जाधव बहुत तनाव में दिख रहे थे और उन पर पाकिस्तान के झूठे आरोप कबूल करने का दबाव था। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने कुलभूषण की मां से फोन पर बात की और उन्हें पूरी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो डिप्टी हाई कमिश्नर की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद ये कुलभूषण जाधव की पहली काउंसलर एक्सेस थी। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान का रोना जारी है। पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर कश्मीर पर समर्थन पाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इसीलिए सारे देश खामोश हैं। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान कब्जाने के मामले में पाकिस्तान को दुनिया के बड़े देश कई बार फटकार भी लगा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ब्रिटिश संसद गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे पर साल 2017 में ही पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगा चुकी है। 23 मार्च 2017 ये वो तारीख है जब ब्रिटिश संसद में पाकिस्तान को आईना दिखाया गया था। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 1947 से ही इस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इस इलाके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया तक नहीं हैं, अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। यहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश गलत है। इस प्रस्ताव के जरिए ब्रिटिश संसद में गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत घोषित करने के पाकिस्तान सरकार की कोशिश की निंदा की गई थी। पाकिस्तान ने साल 2009 में पीओके को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाया और दूसरे को पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की साजिश में जुटा है।
21 मई 2018 को पाकिस्तान ने इलाके की स्थानीय परिषद के अहम अधिकारों को खत्म कर दिया। इस फैसले को पाकिस्तान सरकार की ओर से गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की दिशा में अहम कदम माना गया, जिसका भारत सरकार कड़ा विरोध कर रहा है। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में एक बुजुर्ग को अगवा करने से सनसनी मची है। आरोप है कि नौकर ने चाय में नशीली दवा पिलाकर उन्हें किडनैप कर लिया है। ग्रेटर कैलाश का मकान नंबर M75, जहां रची गई एक बुजुर्ग की किडनैपिंग की हैरान कर देने वाली साजिश। रोजमर्रा की तरह 91 साल के कृष्ण खोसला और उनकी पत्नी को नौकर किशन ने चाय बनाकर दी। किसको पता था कि नौकर कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि चाय पीते ही खोसला दंपत्ति बेहोश हो गए। इसके बाद नौकर किशन ने अपने दोस्तों को बुला लिया और कृष्ण खोसला को फ्रिज में बंद कर दिया। फ्रिज की अच्छे तरह से पैकिंग की गई और फिर बुजुर्ग को मिनी टेम्पो में रखकर आरोपी फरार हो गए। अगले दिन सुबह जब कृष्ण खोसला की पत्नी को होश आया तो उन्होंने शोर मचाया और तब जाकर लोगों को किडनैपिंग की खबर मिली। पुलिस का कहना है कि घर में लूटपाट के कोई निशान नहीं मिले हैं। बुजुर्ग की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं, लेकिन फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। फ्रिज में छुपाकर बुजुर्ग के अपहरण के मामले में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल टेम्पो और फ्रिज को दिल्ली के संगम विहार इलाके से बरामद कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के घर की किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान जारी है तो दूसरी ओर अब वन मंत्री उमंग सिंघार ने किया है दिग्विजय सिंह पर पलटवार। सिंघार की नाराजगी इस बात से है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में यही कहूँगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है। पहले मीडिया में की मोर्चाबंदी, फिर सोनिया गांधी के दरबार में चिट्ठी लिखकर छेड़ दिया संग्राम उमंग सिंघार ने। जनाब कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं और अब अपनी सरकार की फजीहत का सबब बन गए हैं। आरोप सीधे हैं कि सीएम बेशक कमलनाथ हैं, लेकिन सरकार चला रहे हैं दिग्विजय सिंह। विवाद क्यों और कैसे गहराया ये बताएं, उससे पहले सोनिया गांधी को लिखी गई उमंग सिंघार की चिट्ठी का मजमून जान लीजिए। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में उमंग सिंघार ने लिखा है, बड़े ही दुख के साथ आपको ये अवगत कराना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को पार्टी के ही कद्दावर नेता और सांसद दिग्विजय सिंह अस्थिर कर स्वयं को मध्य प्रदेश पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। वे लगातार मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को पत्र लिखकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अपनी चिट्ठी में उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर आरोपों की बौछार की है और इस विवाद की शुरुआत हुई दिग्विजय सिंह की इस वायरल चिट्ठी से, जिसमें दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के कामों का हिसाब मांगते दिखे। चिट्ठी सामने आई तो कमलनाथ की सिपहसालार बचाव में आ गए, लेकिन अब उमंग सिंघार के खुले ऐलान से सरकार और उसके मंत्री बैकफुट पर हैं और बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप नहीं है। अब दिग्विजय जी चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं और क्या चला रहे हैं? जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं है, क्या मंत्रियों को इस तरह हड़काने का अधिकार उसके पास है?